हाउ वेक्टर कंस्ट्रक्टर वर्क इंटरनली, हाउ वेक्टर कंस्ट्रक्टर वर्क इंटरनली, वेक्टर के जो कंस्ट्रक्टर है ये इंटरनली कैसे काम करेंगे। देखिए वेक्टर के कितने कंस्ट्रक्टर्स है या स्टूडेंट्स, परफेक्ट, 3 कंस्ट्रक्टर वेक्टर के। मैं आपको बताता हूँ इसके कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, इंटरनली कैसे काम करते हैं। इन्होंने ऐसे किया है, क्लास वेक्टर, वेक्टर इन ऑफ कैपेसिटी इंक्रीमेंट, ऐसे है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया है, मैं आपको बता दूं, दिस ऑफ इट है, यहाँ पे ऐसे लिखा है दिस ऑफ 10,0 और यहाँ पे ऐसे लिखा है दिस ऑफ 10, सॉरी, इनिशियल कैपेसिटी कैपेसिटी इंक्रीमेंट। अब मुझे बताइए इसे हम क्या कहते हैं, बताइए। ऐसा एक प्रोग्राम सिखाया था मैंने आपको, क्या कहते हैं इसे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। यस, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, बराबर है। राइट, और इन्होंने यहाँ पे ऐसे चेक किया है, और यहाँ पे ऐसे चेक किया है, इफ इनिशियल कैपेसिटी लेस देन 0, तो यहाँ पे शायद ऐसा लिखा है थ्रो न्यू ऑफ इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल कैपेसिटी प्लस इनिशियल कैपेसिटी, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिखा है element data equal to new of object array of a initial capacity. This dot capacity increment equal to capacity increment, ऐसे लिखा है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही कोड है इंटरनली, दिखाऊं, ऐसे ही इसका भी सोर्स कोड होता है, पता है। यहाँ पे आइए, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से आप आइए, जावा जेडीके, सॉरी जावा के अंदर जाइए, जेडीके के अंदर सोर्स नाम का फोल्डर है, देखिए एसआरसी, आप इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए, मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको पूरा सोर्स कोड मिलेगा, एसआरसी में आप आइए, जावा के अंदर यूटिल के अंदर होता है, जावा डॉट यूटिल किधर गया है, यूटिल के अंदर एक क्लास है वेक्टर नाम का, वेक्टर देखिए है, आप इसे ओपन कीजिए, एडिट, आपको दिखाता इंटरनल कोड है ये पूरा। ऐसे ही है, जैसा आप अंडरस्टैंड कीजिए, इसके भी 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं। देखिए पहला कंस्ट्रक्टर है इनिशियल कैपेसिटी, कैपेसिटी इंक्रीमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्टर देखिए इनिशियल कैपेसिटी, यहाँ से दिस हो रहा है, और तीसरा है पब्लिक ऑफ ए दिस, यस और नॉट, हेलो। अभी इसका रीजन क्या है, अभी आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे कि देखिए अब ये तीनों कंस्ट्रक्टर है, तो ये तीनों के तीनों भी कंस्ट्रक्टर अगर है, तो ये तीनों भी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, तो हम इसे टेक्निकली क्या कहेंगे बताइए। तीनों कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब कभी अगर किसी ने अगर आपसे पूछा कैन गिव अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो आप सीधा ये बता सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ, मतलब उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप वेक्टर का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 3 तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने ऐसे लिखा वेक्टर ऑफ v इक्वल टू न्यू ऑफ वेक्टर
तो अभी बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए? यस स्टूडेंट्स प्लीज। यस, डिफॉल्ट, परफेक्ट। यहां से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। यहां से आइए, फिर यहां से आप देखिए, यहां से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दिस। सो दिस आप यहाँ पे क्या करेंगे? 10 बराबर है। फिर से यहाँ से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दिस। सो यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी कितनी है आपकी? देखिए 10 यहाँ पे आ गया ना, यस और नॉट? सो ये 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया। कैपेसिटी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 0। मैं बाद में बताता हूँ। अभी इनिशियल कैपेसिटी कितना है? 10 है। सो 10 लेस देन 0 है क्या? नो, फॉल्स। इफ में आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा एलिमेंट डेटा इक्वल टू न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। इसका मतलब ये आपका एक क्लास है जिसका नाम है एलिमेंट डेटा। क्या नाम है जिसका? एलिमेंट डेटा नाम का आपका एरे है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास बनेगा। अभी देखिए, एलिमेंट डेटा इक्वल टू न्यू ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। अभी आपका इनिशियल कैपेसिटी कितना है बताइए? 10 है। तो आपके पास एक वेक्टर का एक एरे बनेगा, तो एरे कितने का बनेगा आपका बताइए? 10। मतलब इट इज इंटरनली डायनामिक एरे और नॉट? और इसे पॉइंट करेगा एलिमेंट डेटा, ऐसे। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट एरे बना है, ये कौन से क्लास का बना है? इट इज ऑब्जेक्ट क्लास एरे और नॉट? तो आपको पता है, अभी हमने पहले पहले कलेक्शन शुरू करने के पहले भी मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का एरे बनाया था। तो जब हमने कलेक्शन शुरू करने के पहले ऑब्जेक्ट क्लास का एरे हमने बनाया, तो वहां पे डिफरेंट टाइप का डेटा आया या नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। ये पहला कंस्ट्रक्टर इस तरीके से वर्क करेगा। अभी अब देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये इंटरनल वर्किंग है, ये बहुत बार पूछते हैं। अगर आप जब सेकंड वाला वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेक्टर ऑफ v1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ वेक्टर ऑफ 5 करेंगे, तो कौन सा कॉल होगा बताइए? ये सेकंड वाला कॉल होगा। तो इनिशियल कैपेसिटी कितना है आपका? 5। नहीं, अभी आपने दिया है नहीं यहाँ से 5। तो ये दिस सुपर कौन सा कंसिडर कॉल होगा बताइए? ये तो इनिशियल कैपेसिटी कितनी है बताइए गाइस? 5। तो क्या 5 लेस देन ऑफ 0 है क्या? फॉल्स है। तो ये यहाँ पे आएगा, तो एलिमेंट डेटा इक्वल टू न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। तो कितने का एरे बनेगा? परफेक्ट, 5 का ही एरे बनेगा। ये हो गया है सेकंड। अभी थर्ड देखिए। थर्ड कंसिडर को अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, वेक्टर ऑफ v2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ वेक्टर ऑफ 5 और न्यू ऑफ वेक्टर ऑफ 4 कॉमा 0। सो व्हाट हैपन? इनिशियल कैपेसिटी कितना है? 4। और कैपेसिटी इंक्रीमेंट कितना है? 0। सो क्या 4 लेस देन ऑफ 0 है क्या? नहीं। यहाँ अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आपने एक, थोड़ा मेरे से भी गलत, यहाँ पे अगर हमने 2 दिया, तो अभी कैपेसिटी इंक्रीमेंट क्या होगा? 2। तो एलिमेंट डेटा इक्वल टू न्यू ऑफ इनिशियल कैपेसिटी। तो अभी ऑब्जेक्ट कितने एरे का बनेगा? कितने ब्लॉक का ऑब्जेक्ट एरे बनेगा? 4 नहीं ना, 4 ही बनेगा ना इनिशियली। तो इनिशियली 4 बनेगा, और 4 बनने के बाद कितने से बढ़ेगा? आपको तीनों कंसिडर समझ में आ गया? अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया वेक्टर का, वेक्टर ऑफ v, देखिए वेक्टर ऑफ v3 इक्वल टू न्यू ऑफ वेक्टर ऑफ -5 लिखा है। सो व्हाट हैपन? यहाँ पे क्या होगा? -5। तो ये आपका -5 है। तो जब ये आपका -5 रहेगा, तो आपका कंसिडर यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या -5 लेस देन ऑफ 0 है क्या? यस। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, थ्रो क्या बोलेगा? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यस और नॉट?
इसका मतलब सीधा ये हो गया, क्या हम वेक्टर के अंदर माइनस साइन दे सकते हैं क्या? हम वेक्टर की साइज नेगेटिव में दे सकते हैं क्या? नहीं, हम वेक्टर की जो साइज है हम नेगेटिव में नहीं दे सकते। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स, हम वेक्टर जो है उस वेक्टर की साइज हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव में नहीं दे सकते। यस और नॉट? हाँ, वेक्टर की साइज का भी हम निगेटिव में नहीं दे सकते, दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट। चलिए अब हम पूरे के पूरे ये देखते हैं, क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे आप आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड वेक्टर्स। ये पूरा समझ में आ गया आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद वेक्टर, वेक्टर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद वेक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले वेक्टर डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना है, 10, राइट? कैन नॉट गिव द नेगेटिव कैपेसिटी, है ना, to vector. If you give the negative capacity in vector, then right we have the exception. कौन सा exception होता है हमारे पास? दिखाया ना अभी मैंने, illegal argument exception होगा। थर्ड, vector right occupy double memory, then it's a current capacity if capacity क्या क्रॉस होगी तो। और ये है वेक्टर इज अ लीगेसी कलेक्शन। कैसा कलेक्शन है? लीगेसी। और फिफ्थ, वेक्टर इज अ थ्रेड शेप कलेक्शन, मींस ऑल वेक्टर ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ वेक्टर्स इज अ सिंक्रोनाइज। ऑल मेथड ऑफ वेक्टर इज ए सिंक्रोनाइज। जितने भी वेक्टर के मेथड है ये पूरे के पूरे कैसे मेथड हैं? सिंक्रोनाइज मेथड्स होते हैं। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? हेलो गाइस, राइट। अभी देखिए इसमें से दो तीन क्वेश्चंस कभी पूछे जा सकते हैं। कभी अगर कोई अगर आपसे पूछेगा, राइट, कैन यू एक्सप्लेन द of logic of how vector occupy double memory when its current capacity cross? ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या